तो दोस्तों अगर आप भी एक 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो भाई आप लोग अब जाके सीरियस हो जाना, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेट कर दोगे ना तो अगर आपको टॉपर बनना था, कभी सपना देखा था कि हम भी टॉपर्स के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम सही बात कह रहा हूं। लगभग मई का जो महीना है ये भी अभी मिडल के तौर पे आ चुका है, यानी मात्र शायद 20 दिन या 25 दिन और आपके जो स्कूल्स होंगे वो फिर से रीओपन हो जाएंगे और वैकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग ने इस वैकेशन को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं किया और ये वैकेशन बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो यार ऐसा ना हो, अभी भी अगर 20-25 दिन बाकी है या फिर एक मंथ बाकी है तो इस वैकेशन को आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो और टॉपर्स बन के निकल सकते हो कि भाई जब स्कूल्स रीओपन हो जाए, पहला पहला यूनिट टेस्ट एग्जाम हो और जो बच्चा कभी 60-70% के ऊपर नहीं जा पा रहा था अब वो अचानक से 80 या फिर 90% मार्क्स निकालने लगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, सारा चीज बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरा देखना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, जो भी 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, दोस्त है, दोस्त के दोस्त है, सबको ये वीडियो शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा 6 से 7th में जा रहा है इस साल, 7 से 8 में जा रहा होगा, 8 से 9 में जा रहा होगा और फाइनली 9 से 10th में जा रहा होगा, सबसे पहला काम तो ये करोगे भाई, लिखा हुआ है स्टार्ट योर स्टडी नाउ। क्योंकि अगर अभी तक पूरा वैकेशंस को खाली घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, कोई बात नहीं, कर दिया, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम अपने हाथों में लेके चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है कुछ प्लानिंग बताऊंगा। सबसे पहले यहां पे आ जाना है, अपने वैकेशन को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। क्या करोगे उसके लिए? गोल्स बनाओगे, कैलकुलेट करो भाई। जैसे मैंने बोला कि ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा ये शायद 10 मई के दिन या फिर उसके आगे मिल रहा होगा, तो चलो मैं 10 मई मान के चलता हूं। तो 10 दिन बीत गया, मतलब मई के महीने में सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं बच्चा? अगर मैं बात करूं, ओनली 20 डेज रिमेनिंग इन मई मंथ। और जनरल तौर पे जो अपने बच्चों से मैं पूछता रहता हूं, और आप लोगों को भी शायद पता होगा कि स्कूल रीओपनिंग डेट कब है, तो जनरल तौर पे जो मैंने बात किया, स्कूल रीओपनिंग डेट जो निकल के आ रही है वो 15 जून के आसपास है, मतलब 13 जून 12 जून से लेके 15-16 के बीच में सबका है। तो मैं एक डेट पकड़ के चलता हूं, चलो 15 जून, ठीक है ना, हम ये मान के चलते हैं कि 15 जून को आपको स्कूल खुलने वाला है। तो 20 दिन मई में बच गए और 15 दिन, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15 प्लस करोगे इसके साथ तो होते हैं 35 डेज, ठीक है ना। और मैं 35 डेज भी नहीं पकड़ूंगा, अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैं सिर्फ पकड़ रहा हूं 30 डेज। तो मतलब बच्चा हमारे पास कितने दिन है? सिर्फ 30 दिन है, एक महीना बचा है। और इस एक महीने में हम लोग को क्या क्या करना है? पढ़ाई भी करना है, चीजों को समझना है, कैसे शुरू करें, क्या करें। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो ये ध्यान से देखो क्या बताने जा रहा हूं। पढ़ना स्टार्ट करो। अब भाई पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है? क्या करूं सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन करे क्या? देखो सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस देखो, पहला स्टेप। क्योंकि अभी आप 6 से 7th में आए तो 7वीं का बुक आपके लिए नया है, 7वीं से 8वीं में आएंगे तो 8वीं के लिए बुक आपका नया है, 8वीं से 9वीं में आ रहे होंगे तो 9वीं का बुक आपके लिए नया है, 9वीं से 10वीं में आ रहे होंगे तो 10वीं का बुक आपके लिए नया है। करेक्ट है? ये पैटर्न समझ में आ रहा है? तो पहले आप टेक्स्ट बुक खरीदो जाके, सबसे पहला काम खरीदना है। जाओ स्टेशनरी और अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे टेक्स्ट बुक्स जो लगेंगे आपको वो खरीद के ले लो, या फिर किसी से सेकंड हैंड भी लोग लेते हैं, दोस्त का होता है तो वो यूज करने के लिए ले लेते हैं। तो जैसा भी है, लेकिन अपने पास टेक्स्ट बुक ला लो, लेकर आ जाओ। जब टेक्स्ट बुक लोगे उसको ओपन करो कि भाई पहला चैप्टर साइंस का क्या है, साइंस 2 का क्या है, या फिर मैथ्स 1 का क्या है, मैथ्स 2 का क्या है, या फिर सिंपली मैथ्स भी है आपका, कौन सा है, जनरल मैथ्स का, जनरल साइंस का क्या है, एसएसटी का, हिस्ट्री का पहला चैप्टर का। ये जब देखो, तो जब देखोगे चैप्टर्स के नाम भी देख लो, पेज पलट पलट के देखो, 2-4 दिन टाइम ले लो। पहले भी बता चुका हूं यही सेम बात, आज भी बोल रहा हूं कि भाई जब देखना शुरू करोगे तो ये बुक जो होगा, जो एकदम अनजाना सा दिख रहा होगा कि ये नया बुक है, समझ में नहीं आ रहा, ये एकदम अजीब लग रहा होगा, अब वो सिमिलर और फैमिलियर देखने में लगेगा। कि धीरे धीरे करके क्या होता है, आदत हो जाती है कुछ चीज की। तो हम वो बुक जब देखेंगे 2-4 दिन लगातार तो हमें लगेगा कि यार ये तो अपना ही बुक है, यार इसको पढ़ना है, ये पूरे साल मजा आएगा। तो पहला काम क्या किया आपने? सिलेबस को देखा। अब डिसाइड करो कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना शुरू करना है। हालांकि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं पहले चैप्टर से शुरू करना, स्कूल्स में भी जनरल तौर पे वही कराया जाता है। तो पहला चैप्टर उठा लो, साइंस का उठा लो, मैथ्स का उठा लो, जो भी करना है उठा लो, और क्या करो, उसका कंसेप्ट को समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्या करोगे? कंसेप्ट समझना। आप कंसेप्ट समझोगे कि सबसे बेस्ट तरीका मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे JR ट्यूटोरियल्स पे हो आप लोग, तो JR ट्यूटोरियल्स पे आराम से सभी स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोडेड है। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बार लगातार हमने पढ़ा के, मतलब लोअर क्वालिटी भी है, मिडिल क्वालिटी भी है, और एकदम हाई एंड डिजिटल बोर्ड वाली क्वालिटी भी प्रेजेंट है। मतलब आप खुद देखोगे कि इतना बेस्ट क्वालिटी कोई फ्री में कैसे दे सकता है। तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे आपके लिए JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है,
प्लेलिस्ट में चले जाना है और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 10वीं में होंगे, 9वीं में होंगे, 8वीं में, स्टैंडर्ड के हिसाब से सब्जेक्ट्स देखने हैं और सब्जेक्ट के फोल्डर में जाके लेक्चर 1 चैप्टर 1 का देखना शुरू कर देना है। फिर लेक्चर 1 हो जाएगा देख के, लेक्चर 2 देख लो, लेक्चर 3 देख लो, और ऐसे करते करते पता ही नहीं चलेगा कि एक दिन में आपका एक चैप्टर समझ के हो जाएगा, यानी हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट समझ के हो जाएगा। तो हर दिन ये काम कर सकते हो आप लोग। ये पहला काम करना है, कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, सबके लिए कॉमन बता रहा हूं, करोगे। और ऑलरेडी मैंने एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो और टाइम शेड्यूल का वीडियो, जिसमें आप सुबह कितने बजे उठो, इस वैकेशन में कैसे करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। तो इसी वीडियो सेक्शन में जाके थोड़ा स्क्रॉल कर लोगे तो शायद एक हफ्ता 10 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, टॉपर स्ट्रैटेजी या फिर ऐसा कुछ तो नाम था उसका, टाइम टेबल वीडियो फॉर वैकेशन। तो एक बार चेक कर लो, उसके हिसाब से कर लेना। लेकिन करना जरूर, जब आप करोगे तो आपको खुद मजा आने लगेगा कि यार चल थोड़ा और, कल थोड़ा और, कल थोड़ा और। तो ये आप काम कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जो सोचता है कि सर हमें ना प्रीमियम कोर्स से पढ़ना है, तो देखो यूट्यूब पे तो हमने सब कुछ अवेलेबल करा के रखा है, मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी में पढ़ा के रखा है। लेकिन फिर भी ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनको यूट्यूब पे जो बीच बीच में ऐड आते हैं वो पसंद नहीं होगा, या फिर वीडियो ढूंढने में तकलीफ हो रही है वो पसंद नहीं होगा। तो आपके लिए भी हमारे पास इलाज है। तो अगर आप और प्रीमियम तरीके से पढ़ना चाहते हो, सारी चीज इकट्ठा एक ही जगह पे मिल जाए, कोई एड्स ना है, बस आपके हाथ में कंट्रोल रहे, जो पढ़ना है आपको पढ़ सके, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा JR ट्यूटोरियल्स का खुद का अपना एप्लीकेशन है, ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाओ, एप्पल स्टोर में जाओ या फिर विंडोज में जाओ, आपको हमारा ये ऐप मिल जाएगा। सिंपली JR ट्यूटोरियल्स ऐप जाके चेक कर लेना और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लोगे, अपना ईमेल आईडी और बाकी जो डिटेल्स है, फोन नंबर वगैरह डाल के आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, उसके थ्रू फिर लॉगिन हो जाना। लॉगिन हो जाओगे तो वहां पे एक पेड सेक्शन दिखेगा, दिख जाएगा आपको, बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे। तो पेड सेक्शन दिखेगा, उस पेड सेक्शन में बहुत सारे पेड प्रीमियम कोर्सेस है। मतलब हर स्टैंडर्ड के लिए मैंने बना रखा है, 7वीं के लिए भी बना रखा है, 8वीं के लिए भी बना रखा है, 9वीं के लिए भी, 10वीं के लिए। और फिर से बता दूं, अगर मैं थोड़ा कोर्स के बारे में डिटेल के अंदर बात करूंगा, तो ये जो कोर्स होंगे ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है। इसका प्लस पॉइंट क्या है, बहुत सारे बच्चे लाइव मांगते हैं, मुझे पता है। देखो दिक्कत क्या है, अगर मैं लाइव दूं, जो कि मैं एक टाइम के बाद दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचो, इमेजिन करो, अगर आप स्कूल जा रहे हो और मैं बोल दूंगा कि भाई 1 बजे मैं ट्यूशन अपना लाइव क्लास रखता हूं, और किसी बच्चों का 1 बजे से स्कूल होगा, तो वो क्या करेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सुबह स्कूल होता है, तो किसी का दोपहर में स्कूल होता है, तो सबका टाइम मैच नहीं कर पाएगा। पूरे महाराष्ट्र के बच्चे हमें देखते हैं ना बच्चा, तो मुझे सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए ज्यादातर हम रिकॉर्डेड वीडियोस में भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे हो चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, ज्यादातर हमारे सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है। इससे क्या होता है कि आप कभी भी जब फ्री हो जाओगे, आप स्कूल जाके आ गए, ट्यूशन जाके आ गए, या फिर नहीं जा रहे हो ट्यूशन, कोई बात नहीं, आप हमारा ये कोर्स खरीदोगे जो कि इतना मिनिमम कॉस्टिंग में है, अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग कोर्सेज है, इतना मिनिमम कॉस्टिंग में, तो आप सोचोगे कि खाली पीली ट्यूशन जाने से अच्छा मैं घर पे बैठ के पढ़ लूँ। और जैसा मैंने बोला, रिकॉर्डेड का फायदा क्या है कि घर बैठ के आराम से जब मर्जी आप हमारे ऐप के अंदर जाके, पेड कोर्स के अंदर जाके, जो भी आपके कोर्सेज होंगे जाके आप वीडियोस देख सकते हो आराम से। कोई ऐड नहीं आएगा बीच में, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और सारे वीडियोस एक ही जगह पे हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे जा जाके अंदर अंदर घुस घुस के वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है एप्लीकेशन का। तो हमारा जो 7th स्टैंडर्ड का जो बैच है उसका नाम है ज्ञान बैच, ठीक है, याद रखना, ज्ञान बैच है। 8 स्टैंडर्ड का है प्रथम बैच, 9 स्टैंडर्ड का वर्धमान बैच है, और 10 स्टैंडर्ड का विश्वास बैच है। ये चारों के चारों रिकॉर्डेड कोर्स है। 7th का जब आप कोर्स खरीदोगे तो उसमें साइंस का अलग, मैथ्स का अलग भी है। SST का कोई कोर्स नहीं बनाया है 7वीं 8वीं 9वीं का, याद रखना, सिर्फ 10वीं के लिए SST का कोर्स है। लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं के लिए मैंने SST नहीं बनाया, सिर्फ साइंस मैथ्स बनाया। तो अगर आप साइंस मैथ्स साथ में पढ़ना चाहते हो तो और ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है, उसको कॉम्बो कोर्स बोलते हैं। साइंस एंड मैथ्स साथ में खरीदोगे तो कॉम्बो हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन आता है कॉम्बो का, तो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बहुत मिनिमम कॉस्टिंग है, वो भी पूरे साल का। और फायदा क्या मालूम है, जैसे ही खरीदोगे ना, पूरे साल के वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसा नहीं। वो पिछले साल वाले बच्चों को तकलीफ हुआ था, लेकिन आपको नहीं होगा, आप लकी हो, ठीक है, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी सब कुछ बना के रेडी है, अपलोड करके रेडी है, बस आपको खरीदना है और साल भर के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। और एक और चीज, सिर्फ वीडियो नहीं है भाई, इसमें वीडियो के साथ साथ नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, क्लास रिटन नोट्स, साथ में सैंपल टेस्ट प्रैक्टिस पेपर, वो भी हर चैप्टर के, ठीक है। सोचो ये सारी चीजें हैं, तो मजेदार चीज है, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। सेम 8 के लिए भी है प्रथम बैच, 9 के लिए भी है, और 10th तो ये भाई विश्वास बैच फेमस है, ये चौथा साल होगा, विश्वास बैच 4.0 होगा। और एक और चीज, अगर आप एक 10th के बच्चे हो और अभी तक देख रहे हो, तो ये आप खरीद के रख सकते हो, बिल्कुल खरीद लो। लेकिन एक और प्लानिंग है हमारा, जो बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, और वो भी आप ले लोगे तो डबल धमाका हो जाएगा, मजा आएगा। लेकिन उसके लिए समय है, तो मैं अनाउंस करूंगा। लेकिन फिलहाल में अगर आप ये सब चीज़ देख रहे हो तो ऐप में जाके एक बार चेक तो करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मत करो, एक बार जाओ खुद JR ट्यूटोरियल्स के ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसमें पेड सेक्शन में जाके देखो कि क्या प्राइजेस है, पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, अगर मान लो कहीं पे प्राइस दिख रहा है आपको 1299, कहीं पे भी दिख रहा है प्राइस, हमारे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 11 महीने पकड़ूंगा, तो उसमें से 30 माइनस कर दो, यानी 330, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखना, जितना भी आएगा ना वो आपका एक दिन का फीस है, तो 4 रुपये समथिंग आता है, 4 रुपये भी नहीं आता है, 3.5 आता है, मतलब
सोचो 3.5 रुपये में चॉकलेट भी नहीं आती अच्छी वाली, ठीक है ना, उतने प्राइस में आप पढ़ रहे हो, सोचो। तो ये बच्चे पिछले साल के कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने लिया था, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो, जाके चेकआउट कर लेना हमारा ऐप पे, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे वापस, जो कि मैं आपको बता रहा था। ओके, हाँ ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि क्या प्लानिंग क्या है हमारा, कि हम एक गोल बना के चलेंगे कि भाई 30 दिन में इतना चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो गोल बनाओ, जैसे मैंने बोला कि साइंस है, मैथ्स है, तो भाई 30 दिन है, तो 30 दिन में से कम मैं साइंस का 3 चैप्टर पढ़ लूंगा, मैथ्स का 3 चैप्टर पढ़ लूंगा, हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ लूंगा। तो इस हिसाब से गोल बना के चलना है। मैथ्स के जितना हो सके, जब आप वीडियोस देखोगे हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो उसके तुरंत बाद आप लोग एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस सेट के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करना, साथ में हमारा वीडियो ओपन करके रखना, जहां पे भी अटकोगे वीडियो देख के सोल्यूशन देख लेना, लेकिन वापस से बंद करके फिर प्रैक्टिस करना। सेल्फ प्रैक्टिस करके तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीज अगर आप करते हो तो ट्रस्ट मी, एक टॉपर जो है ना, आप आराम से बन पाओगे, ये मेरी गारंटी है। पिछले साल के कई सारे बच्चे हैं जो पास आउट हो जाते हैं, आप तो लाइव वगैरह जुड़ते ही होंगे, देखते होंगे कितना बच्चे बोलते हैं, मैसेज प्यारा प्यारा करते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ वैलिड चीज़ें हैं तभी बोल रहा हूँ। तो जरूर से चलो चेकआउट करो सारी चीज़ों को, यूट्यूब पे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है जरूर से देख सकता है, और उतना करके भी 90% लाया जा सकता है, ये मेरी गारंटी। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, वीडियोस ढूंढना पड़ेगा, एड्स आएंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सब है। लेकिन बट ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो उतना, जो मामूली सा फीस है उतना भी अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप हमारे ऐप को जाके चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्प करेगा। बाकी सारा चीज़ सिस्टमैटिक टाइम मैनेजमेंट का सब वीडियो बनाया रखा है, और सारा चीज़ जो मैंने अभी बताई प्लानिंग, तो अगर आप करोगे तो टॉपर बहुत जल्दी बन के निकलोगे, ये मेरा वादा है। जरूर से कर लो, मेहनत करना है हमारे एंड से। आगे भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम आपके साथ खड़े हैं, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे देने के लिए। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपके राहुल सर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, दिल से अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय, लव यू ऑल 3000।